ईरान और इजरायल के बीच हालिया संघर्ष ने संयुक्त अरब अमीरात की मुश्किलें बढ़ा दी। एक अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि जंग के दौरान यूएई ने ईरान पर हमलों में इजरायल का सहयोग किया था और इसी बीच इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी बयान जारी कर कहा कि जब ईरान की तरफ से यूएई पर खतरा बढ़ा तब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अबू धाबी का दौरा किया। हालांकि यूएई सरकार ने इस दावों को खारिज कर दिया, लेकिन इजरायल लगातार कह रहा है कि अब्राहम समझौते के तहत दोनों देशों के बीच रणनीतिक सहयोग जारी है। ईरान ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि खाड़ी देशों के लिए तेहरान से दुश्मनी करना बेहद खतरनाक जुआ साबित हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया कि तेहरान को पहले से जानकारी थी कि इजरायल और यूएई के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ रहा है और इसी वजह से जंग के दौरान ईरान ने यूएई के कई ठिकानों को निशाना बनाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक संघर्ष के दौरान ईरान ने यूएई पर 2000 से ज्यादा हमले किए थे। इनमें सबसे ज्यादा निशाना दुबई और अबू धाबी बने। रिपोर्ट्स कहती है कि दोनों शहर अब भी ईरान की मिसाइल और ड्रोन रडार पर है। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि युद्ध के बाद ईरान ने अपने लगभग 70% हथियार फिर से सक्रिय कर लिए। माना जा रहा है कि अगर सीज़फायर टूटा तो खाड़ी क्षेत्र फिर बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है। अब्राहम समझौता साल 2020 में अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ एक बड़ा कूटनीतिक समझौता था। इसके तहत यूएई और इजरायल ने अपने रिश्ते सामान्य किए थे। बाद में बहरीन, सूडान, मोरक्को भी इस समझौते का हिस्सा बने। इस समझौते का नाम हजरत इब्राहिम के नाम पर रखा गया, जिन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में सम्मानित माना जाता है। इस डील को मिडिल ईस्ट की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव के रूप में देखा गया, क्योंकि पहली बार कई अरब देशों ने इजरायल को औपचारिक मान्यता दी। अमेरिका ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम बताया था, लेकिन अब यही समझौता यूएई के लिए सुरक्षा चुनौती बनता दिखाई दे रहा है। यूएई के इजरायल से रिश्ते मजबूत करने के पीछे सबसे बड़ा कारण ईरान का बढ़ता प्रभाव था। खाड़ी क्षेत्र में यूएई और इजरायल दोनों ही ईरान को सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। यही वजह है कि दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाई। इसके अलावा यूएई अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालकर तकनीकी और डिजिटल हब बनाना चाहता है। इजरायल एआई, साइबर टेक्नोलॉजी और कृषि तकनीक में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है, इसलिए आर्थिक फायदे भी इस समझौते की बड़ी वजह रहे। साथ ही अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना भी यूएई की रणनीति का अहम हिस्सा था, लेकिन अब यही रणनीति उसके लिए एक नई सुरक्षा चुनौती बनती जा रही है।